गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखो बच्चों, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिकली आप जानते हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन दैट इन डेंसर मीडियम। तो सपोज किया कि जो लाइट है वो वैक्यूम से, ये आपका वैक्यूम है इधर, और इधर कोई दूसरा मीडियम हो सकता है। इस वैक्यूम से लाइट इस दूसरे मीडियम में एंटर करती है, वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c होती है और इस मीडियम में हमने सपोज किया स्पीड ऑफ लाइट v है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of speed of light in vacuum, ध्यान से समझना, वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया, म्यू। ये म्यू होता है, या आप लोगों की बुक में स्मॉल n भी यूज कर सकते हैं आप। तो म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। c क्या होता है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितना ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर लाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। अब देखो यहां पर एक बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए कि जो c है वो है स्पीड ऑफ लाइट, v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और दोनों का यूनिट सेम होता है। तो जो म्यू होगा यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिटलेस है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को। दूसरी बात, आप जानते हो जैसे मैंने अभी बताया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸, और जो v होगा, v क्या होगा, v विल बी लेस देन c। v कभी भी c से बड़ा नहीं हो सकता, मींस डेंसर मीडियम, क्योंकि वैक्यूम जो है सबसे रेयर मीडियम होता है, बाकी सारे मीडियम्स इसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम्स हैं। तो c जो है वो सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए v जो है वो कभी भी c से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात v जो है वो हमेशा c से स्मॉलर होगा। तो इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कभी भी कैन नेवर लेस देन 1। ध्यान रखना इस चीज को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से स्मॉलर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि c क्या है, c लार्जर है v से, और जब लार्जर क्वांटिटी को आप स्मॉलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो 1 से बड़ा ही आएगा। जैसे सपोज अगर c आपके पास ये है 10⁸ वैक्यूम में, और जो मीडियम में होगी वो कमी होगी इससे, सपोज कर लिया कि 2 × 10⁸ है, तो आप तब भी देख रहे हो कि कितना है, 1.5। तो इसीलिए ध्यान रखना हमेशा कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कभी भी 1 से स्मॉलर नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। तो आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अब देखो, मैं इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको बताऊंगा वेवलेंथ के टर्म्स में। तो बेटा आप पढ़े थे क्लास 9th में
कि जो C होता है दैट इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा. लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. हमेशा ध्यान रखना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, when light moves from one medium into another medium, then only and only its frequency never change. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है. तो इसीलिए अब जैसे सपोज किया इन वैक्यूम जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो V आएगा V इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा डैश, या इसको आप लैम्बडा M भी लिख सकते हैं, M फॉर मीडियम, राइट. तो अब आप देखो जब ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा अपॉन न्यू लैम्बडा M. लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ लाइट. तो ये फिनिश. तो इसीलिए म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा M. इसमें एक बात और ध्यान देने की है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के. इसीलिए जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. इसको मैं एक अलग टॉपिक में आप लोगों को क्लियर से समझाऊंगा. तो यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट. और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो ये दो फॉर्मूले आप हमेशा ध्यान रखना, इन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं. इस पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं अलग से एक इसकी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग डिटेल में उसको समझ सके. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है, इसका जो फॉर्मूला है, उसकी जो फुल कॉन्सेप्ट है वो पूरी क्लियर हो गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर. फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना, अपनी क्वेरीज डालना, मैं उस पर अलग से एक वीडियो आप लोगों को बनाकर जो है दूंगा. तो चलिए आज आप लोग इसको अच्छे से समझना, कोई डाउट हो बताना. तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.